साजिशी दरबारियों ने जंगी खानदान की सल्तनत आपस में तकसीम कर ली। जब सलाउद्दीन अयूबी ने यह सूरत-ए-हाल देखी तो उन्होंने मिस्र को एक अलग सल्तनत में तब्दील कर दिया और खुद उसके सुल्तान बन गए। फिर उन्होंने जंगी के साजिशी उमरा को सबक सिखाने का फैसला किया और शाम पर हमला कर दिया। उनकी ख्वाहिश तो थी कि नूर-उद-दीन जंगी का बेटा उनका साथ दे, लेकिन जाहिर है वो साजिशी उमरा के हाथों में खेल रहा था, इसलिए सलाउद्दीन अयूबी की ओर से न बन सकी। अयूबी ने जल्द ही दमिश्क फतह कर लिया और मिस्र से लेकर शाम तक एक बड़े इलाके के हाकिम बन गए। सुल्तान अयूबी रहमदिल सखी और बहादुर तो थे ही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनका दिल बहुत बड़ा था। वो अपने दुश्मन की खूबियों की भी तारीफ करते थे और मौका मिलता तो पुरानी दुश्मनियां फरामोश करके अपने बदतरीन दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते थे। सुल्तान का एक ऐसा ही दुश्मन था जो उनके खून का प्यासा था, लेकिन सुल्तान की मेहरबानी से वही दुश्मन उनका सबसे बड़ा दोस्त साबित हुआ। ये शख्स फिरका बातनिया का लीडर शेख सिनान था, जो शाम के किला नस्राफ का हुक्मरान था। ये फिरका आम इंसानों को ट्रेनिंग देकर जबरदस्त कातिल बना देता था। ये कातिल फिदाई कहलाते थे। फिदाई हशीश का आम इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्हें हशन भी कहा जाता था। बाद में हशन का लफ्ज इंग्लिश में असेसन बन गया, जिसका मतलब है खूनी कातिल। ये असेसन इतने खतरनाक थे कि उनके खौफ से इस्लामी दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान कांपते थे, और फिर एक दिन उन फिदाइयों को सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के कत्ल का हुक्म मिल गया। वजह ये थी कि नूर-उद-दीन जंगी के साबिक उमरा समझ चुके थे कि वो सुल्तान को मैदान जंग में नहीं हरा सकते, इसलिए वो साजिशों पर उतर आए। उन्होंने शेख सिनान को माल और दौलत का लालच देकर इस बात पर राजी किया कि वो अपने फिदाइयों के जरिए सुल्तान को कत्ल करा दे। शेख सिनान मान गया और फिदाई सुल्तान के कत्ल के लिए चल पड़े। फिर एक खूनी खेल शुरू हो गया। पहले कातिलों का एक ग्रुप आया जो नाकाम रहा और मारा गया। फिर एक कातिल सुल्तान के खेमे में दाखिल हुआ और उनके सर पर छुरी से हमला कर दिया। सुल्तान के सर पर पगड़ी थी, लेकिन पगड़ी के नीचे लोहे का हेलमेट भी था। 100 छुरी का वार नाकाम रहा। सुल्तान के मुहाफिजों ने फिदाई को कत्ल कर दिया, लेकिन वो फिदाई कत्ल हुआ तो एक और आ गया। वो मारा गया। फिर तीसरा आया, वो भी मारा गया, लेकिन सुल्तान समझ गए थे कि जब तक शेख सिनान का खात्मा नहीं होगा, उनकी जिंदगी पर यह तलवार लटकती रहेगी। चुनांचे वो एक बड़ी फौज लेकर निकले। उन्होंने सयाफ का मुहासरा कर लिया जहां शेख सिनान मौजूद था, लेकिन शेख सिनान को इस हमले की कोई परवाह नहीं थी। फिर एक रात एक अजीब वाकया हुआ जिसने सारे मामले का रुख ही बदल दिया। हुआ यूं कि सुल्तान अपने खेमे में सो रहे थे कि अचानक वो नींद से जाग उठे। उन्होंने देखा खेमे के चिराग बुझ चुके थे और खेमे में कोई और भी मौजूद था। सुल्तान ने मुहाफिजों को आवाज दी, वो दौड़ते हुए आए और जब चिराग दोबारा चलाए गए, सब ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा।